नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी कि डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे देश में किस तरीके से काम करता है और क्या-क्या ब्रीफ फीचर्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ फ्लड, यानी कि जब फ्लड आएगा या उससे आने से पहले हम अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में डिजास्टर को कैसे मैनेज करेंगे। तो आज बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर फ्लड। बात करते हैं कि फ्लड एक्चुअली है क्या। बेसिकली जो फ्लड है, द हाई फ्लो ऑफ वाटर, एंड दिस कंडीशन अराइजेस व्हेन द ऑल द वाटर सोर्सेज ओवरटॉप्स, इट मे बी नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड बैंक ऑफ द रिवर्स। सो फ्लड क्या है? जब भी जितने भी वाटर सोर्सेज हैं आपके आसपास, वो पूरे ओवरटॉप हो जाएं, फुल हो जाएं, और नॉर्मल जो वेलबींग है आपकी वो प्रभावित हो, उस कंडीशन को बोला है यहाँ पर फ्लड। फ्लड अक्सर हमारे देश में जून से लेकर सितंबर में देखी जाती है, जो मानसून का सीजन होता है। यहाँ पर कई रिवर्स, कई वाटर सोर्सेज, चैनल्स फुल हो जाते हैं और आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं या टाइप्स हैं फ्लड्स के। फ्लैश फ्लड्स, यानी कि जब रेनफॉल, हैवी रेनफॉल होती है, जब हैवी रेनफॉल होगी और रन ऑफ ज़्यादा होगा उसके अंदर, कोई डैम फेलर हो गया तो अचानक पानी है वो आपके एरिया में आ गया। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि फ्लैश का मतलब होता है कि जैसे आपके कैमरे का फ्लैश अचानक चमकता है और वो गायब हो जाता है, तो ये भी उसी तरह की फ्लड है। ये अचानक आती है और आप लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिल पाता है। इसका मेन कारण है बादल फटना, क्लाउड बस्ट, हैवी रेन, या हाई टेंडेंसी ऑफ रन ऑफ इन द वाटर सोर्सेस और रिवर, और इट मे बी बाय द डैम फेलर। दूसरी जो फ्लड हम लोगों ने आइडेंटिफाई की है यहाँ पर, रिवर फ्लड। रिवर गेट चार्ज ड्यू टू द हैवी रेन ओवर अ लार्ज कैचमेंट एरिया और बाय मेल्टिंग आइस, है ना। कभी हैवी रेनफॉल हुई और या फिर काफी बड़ी तादाद में जो कैचमेंट एरिया है वहां पर जो आइस है वो मेल्ट होके आसपास के एरिया में स्प्रेड हो गई, तो स्पेशली रिवर में ये मेल्ट हुई है, इसलिए इसे बोलते हैं रिवर फ्लड। तो यहाँ पर रिसीविंग जो रिवर के अंदर रिसीविंग वाटर बॉडी है या रिवर है, वहां पर पानी का सोर्स या पानी का अमाउंट ज्यादा बढ़ गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग रिवर फ्लड। तीसरी जो फ्लड है उसे बोलते हैं हम लोग कोस्टल फ्लड। कोस्टल फ्लड क्या होती है? जब भी फ्लड एसोसिएटेड विद द ट्रॉपिकल साइक्लोन, जब ट्रॉपिकल साइक्लोन आसपास के एरिया में काफी आ गए और साथ में वो काफी अमाउंट में जो कोस्टल एरियाज का जो पानी है, स्पेशली सी या ओशन का पानी है, वो भी आपके सी शोर या शहर में ले आए, तो और आपका जो सिटी है वो फुल ऑफ ओशनिक वाटर या फुल ऑफ सी वाटर हो गई है, तो यहाँ पर जो पानी थ्रू साइक्लोन आया है या ट्रॉपिकल साइक्लोन आया है शहरों के अंदर या कोस्टल एरियाज के अंदर, तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम लोग कोस्टल फ्लड। तो यहाँ पर हम जान चुके हैं कि फ्लड्स के टाइप कौन कौन से हैं, फ्लैश फ्लड, रिवर फ्लड और कोस्टल फ्लड। अब बात करते हैं कि इन फ्लड को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है प्रिडिक्शन। हम इसकी जो प्रिडिक्टिबिलिटी है वो कैसे असेस करेंगे, जांचेंगे कैसे, कि इसका प्रिडिक्शन कैसे लगाएंगे कि हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में जो फ्लड है वो कब आएगी। तो फ्लड फोरकास्टिंग डिपेंड्स ऑन द सीजनल पैटर्न। जो हमारा आसपास का सीजन है, हमारे शहरों का सीजन, हमारे क्षेत्र का सीजन है, वो डिपेंड करेगा कि हमारे यहाँ पर फ्लड कब आने की आशंका है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे भारत देश के अंदर जो एरिया है जहाँ फ्लड ज़्यादा आती है, स्पेशली जून से लेकर सितंबर, जब मानसून का टाइम होता है। जितने भी फ्लड प्लेन है उनको आप मैप कर सकते हैं कि किन किन एरिया में, जिसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कहाँ पर ज़्यादा फ्लड आती रही है, उनकी आप मैप कर लेंगे पहले से ही, और उसके लिए कुछ उपाय करेंगे कि उनको मैनेज कैसे किया जाए। तो फ्लड प्लेन मैपिंग इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फ्लड हजार्ड या फ्लड डिजास्टर। तो यहाँ क्या करेंगे कि जिन एरिया में ज़्यादा वेजिटेशन नहीं है तो आप आइडेंटिफाई कर लिया, आपने मैप कर लिया, और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर रिफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन वहाँ पर आपने परफॉर्म किया, जिससे कि आपकी जो सॉइल है उसकी जो पकड़ है प्लांट्स के साथ वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और वहाँ पर फ्लड ज़्यादा इम्पैक्ट ना कर पाए। या फिर जो भी आपके रिवर के बैंक्स हैं उसमें स्टोन की पिचिंग की, या आपने उसके बैंक्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया, काफ़ी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए अपने रिवर बैंक के अंदर, जिससे कि पानी कटकर शहरों में ना जाए। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एरियल एंड टेरेस्ट्रियल सर्वे। ये बताएगा कि आपको
कि जो ट्रेन है, जो सरफेस है वो कैसा है और उसके लिए आपको क्या क्या उपाय करने हैं। तो एरियल एंड टेरेस्ट्रियल सर्वे विल असेस द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द फ्लड प्लेन एरिया। ये दीज आर द प्री डिजास्टर असेसमेंट। आप अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में डिजास्टर से पहले के ये उपाय हैं, कर सकते हैं। प्रोडिक्शन, फ्लड फोरकास्टिंग, फ्लड प्लेन मैपिंग एंड एरियल सर्वे। सेकंड चीज है प्रिपेयर्डनेस, यानी कि रिस्क रिडक्शन। इसमें जो खतरे हैं आपके इस फ्लड से, वो कैसे कम करें। पॉपुलेशन को मेन हजार्ड है इस फ्लड से, उसे आप कैसे कम करेंगे। बाय मेकिंग द फ्लड डिटेक्शन वार्निंग सिस्टम। ये जांच लेंगे कि किस एरिया में ज्यादा बारिश आने की संभावना है, तो वहां पर आप वार्निंग सिस्टम या वार्निंग साइन दे सकते हैं लोकल पॉपुलेशन को कि अगर वो कोस्टल एरियाज हैं तो किनारों पे ना जाए, अगर रिवर एरिया है तो घरों से बाहर ना निकलें या सेफ जगह चले जाएं। तो यहाँ पर दूसरी चीज है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड एजुकेशन। तो वी शुड आल्सो एजुकेट द कम्युनिटी लोकल मास अबाउट द फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम। मास्टर प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लड प्लेन। तो अब फ्लड प्लेन्स जहाँ अक्सर बाढ़ आती है उसके लिए कुछ मास्टर प्लान बनाएंगे कि वहाँ पर घर कैसे बने होने चाहिए, वहाँ पर वेजिटेशन कैसी होनी चाहिए, वहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन हो किस तरह का हो, जिससे कि जब बाढ़ आए, जब फ्लड आए तो कम से कम लॉस हो पाए। मेन चीज आती है वेजिटेशन कवर। वी शुड इंक्रीज द वेजिटेशन कवर। डैम्स बाय मेकिंग चैनल इरोजन कंट्रोल। पोस्ट डिजास्टर नीड्स। अब जो मेन इशू आता है कि जब फ्लड हो गई है, फ्लड चली गई, उसके बाद क्या क्या उपाय होने चाहिए। तो हम अब तक बात कर चुके हैं कि प्री डिजास्टर एक्टिविटी, यानी कि डिजास्टर से पहले जो इम्पैक्ट है उसे रिड्यूस कैसे करें। अब बात करते हैं हम लोग, जब फ्लड आगे चली गई है उसके बाद हमारे पोस्ट डिजास्टर एस्पेक्ट्स क्या क्या होंगे। तो पहला आता है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। जो लोग मिल नहीं रहे हैं या उनको मिलने में दिक्कत है, उसके लिए आप सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। रेस्क्यू क्या होता है? बचाव दल। जो लोग बाढ़ में हैं या कहीं फंसे हुए हैं या जो काफी इंटीरियर एरिया में जहाँ पानी ज्यादा है वहां फंसे हुए हैं, तो उनको आप रेस्क्यू या बचाव दल के द्वारा उनका बचाव कर सकते हैं पानी से। तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे आफ्टर द डिजास्टर ऑफ फ्लड। सेकेंड थिंग इज मेडिकल असिस्टेंस। दवाइयाँ, किसी को कुछ बीमारी है या कुछ दिक्कत है तो उसको हेल्प करने के लिए आप डॉक्टर या मेडिकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फूड एंड वाटर फॉर विक्टिम्स, यानी पानी और खाना जो विक्टिम्स हैं, उनका जो घर तबाह हो गया है, उनके रिसोर्सेस, उनके कैटल्स, उनके जो अर्निंग का साधन खत्म हो गया है, तो उनके लिए आप फूड एंड वाटर की भी सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है उसे बोलते हैं एपिडेमिक सर्वे। एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है कि कोई एपिडेमिक्स तो नहीं फैल गई है, क्योंकि जब फ्लड आता है तो काफी तादाद पर मवेशी, इंसान मारे जाते हैं, उनकी डेड बॉडीज या डेब्री से डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है। तो ये चांसेस ज्यादा रहता है कि कहीं एपिडेमिक या कोई बीमारी ना फैले, जो कि मेन जो बीमारियां हैं वो पानी से संबंधित हैं। पानी से बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो भी आप सर्वे कर रहे हैं उसमें एपिडेमिक्स यानी कि ऐसी बीमारियां ना हो जिसमें जल्दी से फैलने की संभावना ज्यादा हो, तो इसका आप खास ख्याल रखेंगे। तो दोस्तों, ये सारी बात थी आज फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। तो ये आपको टॉपिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें।